अभी मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में भारती से मिलने के लिए, तो मिल के जाऊँगी। उसके बाद में आप लोगों को बताऊँगी कि क्या बताया है। उसको किया है यहाँ पे एडमिट, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी इसको एडमिट किया, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको ज़रूर मैं बताती रहूँगी सारी चीज़ें, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का 6:30 का टाइम। और कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, जैसे कि मैंने बताया था कि हम कल बीच पे गए थे, टूर गए थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने कितनी मस्ती करी वो तो आपने देख ही लिया था। उसके साथ साथ में एक टॉपिक पे और बात करना चाहूँगी। जो मरी जगह के बारे में अभी जो चल रहा है फिलहाल, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। बहुत ही भयानक जो हादसा बोल सकते हो वो हुआ है वहाँ पे। तो उसके बारे में उसके बाद में बात करूँगी। पहले मैं बात करती हूँ कुडलूर के बारे में। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि हम वो दीदी के वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे हमारा मतलब बोटिंग करने का प्लान था। तो बोटिंग तो उस दिन हो नहीं पाई थी, क्योंकि जो क्रिश्चियन मैरी के उस दिन क्रिसमस था। तो क्रिसमस के दिन जो क्रिश्चियन लोग जो होते हैं ना, वो वहाँ पे बोटिंग में जो जॉब करते हैं, मतलब जो लोग वहाँ पे जॉब करते हैं वो क्रिश्चियन थे सारे के सारे। तो बोटिंग वगैरह तो करना वहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सबकी उस दिन छुट्टी थी। जैसे कि हमारे दिवाली होती है तो दिवाली का ऑफ होता है, तो इसी तरीके से उनका भी उस दिन का छुट्टी था। तो इसलिए हम बोटिंग तो नहीं कर पाए थे, बट फिर भी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया उस दिन का, जो वो दिन था वो। तो उसी के साथ साथ मुझे याद आया कि मतलब ये जो वाक़या हुआ है वो घूमने के ऊपर ही हुआ था, जो मरी में अभी हुआ है वो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूँ। तो हम लोग उस दिन रात को ही घर पे आ गए थे। हम आए थे शायद वहाँ से 8:30 बजे के समथिंग निकले थे उनके रूम पे से, और बीच में से हम हल्का हल्का सा अंधेरा हुआ था तब तक निकल गए थे जो दीदी के घर पे हम रुके थे उनके यहाँ के लिए। तो वहाँ पे हमने दाल बाटी बनाई, खाना बनाया, बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारी बातें करी। और उसके बाद हम लोग वहाँ से 8:30-9 बजे के समथिंग, उनके यहाँ पे और भी कोई गेस्ट आने वाले थे, जो भैया थे उनके फ्रेंड आने वाले थे। तो हमने सोचा कि हम लोग वहाँ से चलते हैं, क्योंकि इतने लोगों की फिर व्यवस्था वगैरह करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो नन्नू भी जग चुकी है, नन्नू सो रही थी। तो हम लोग वहाँ से निकल के आ गए थे। तो सुबह उठते ही मेरे को सिर्फ फिर एक ही बात जो सुनने में आई, मेरे दिमाग में बहुत बुरी तरीके से वो चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे मुझे बात करनी चाहिए। तो मरी में इस टाइम क्या है, स्नोफॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो स्नोफॉल के चक्कर में लोग बाग दूर दूर से घूमने, जैसे कि अपन जाते हैं कहीं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, या फिर बहुत अच्छी जगह होती है घूमने की, वहाँ पर अपन लोग जाते हैं। तो उस जगह पे अभी एक हादसा हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं वो घूमने जाते हैं। तो घूमने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो धीरे धीरे ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ट्रैफिक जाम होते ही वो लोगों को जैसे कि आगे जाने के लिए जगह नहीं मिली। तो कुछ लोगों ने क्या किया, जहाँ पे उनके होटलों तक पहुँचने के लिए उनको जगह नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया कि मरी में जो लोग बहुत सारे घूमने गए हैं, उन्होंने ये किया था कि खुद जो गाड़ियों से गए थे वो गाड़ियों में हीटर चला के खुद वहीं पर मतलब सो गए रात में। जहाँ पर उनकी गाड़ी जो खड़ी थी उस टाइम वो वहीं पर उसी में गाड़ी में सो गए, और शीशे वगैरह बंद करके। और बाहर बहुत बर्फ़ थी, तो आप समझ सकते हो कि अंदर उन्होंने के साथ बच्चे थे बहुत सारे। तो हस्बैंड वाइफ लोग घूमने गए थे, बच्चों के साथ फैमिली के साथ घूमने गए थे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ घूमने गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको आगे जाने के लिए जगह नहीं मिली। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई और टाइम लगता गया, तो उन्होंने क्या किया कि वहीं पर अपनी गाड़ियों की जो शीशे है वो बंद कर दिए, और गर्म हीटर चला के वो सो गए। तो आप समझ सकते हो ठंडी जगह पे अगर आप गर्म चीज़ चला के रखोगे तो आपको नींद आनी ही आनी है। तो उनको उस गाड़ी में नींद आ गई, और नींद आने के बाद जो उसमें प्रॉब्लम हुई गाड़ी के अंदर, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पे जान जा चुकी है पूरी तरीके से। बहुत खतरनाक हादसा हुआ है वहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसा किसी के साथ ना करे। और कहते हैं ना कि जितनी लाइफ आपको भगवान ने दी है उतना ही आप जी पाओगे। कहाँ तो वो अपने घर को छोड़ के और कहीं दूसरी जगह पे घूमने गए और वहाँ उनका देहांत हुआ है। तो आप समझ सकते हो उनकी फैमिली, और वहाँ पे मतलब इतनी ठंड की, और उसकी वजह से ना नेटवर्क वगैरह सब कुछ बिल्कुल, बर्फ़ की बारी की वजह से ना नेटवर्क वगैरह सब कुछ बंद है फिलहाल वहाँ पे। तो बहुत सारी जांच वगैरह चल रही है, बहुत सारे लोग वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। तो वहाँ पे इतना गंदा हादसा हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। इतने लोगों की जान गई है, जिन उन गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चे थे बहुत सारे। तो उनको देख के मेरे को तो ये समझ लो कि आप बहुत दुख हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं तो यही कहूँगी। और जहाँ भी जाते हो, थोड़ा जाते हो तो उस टाइम थोड़ा ध्यान से और अच्छे से जाना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। हम वहाँ पे कोटलूर घूमने गए थे, तो उस टाइम किस्मत में जो लिखा होता है ना, जहाँ पर लिखा होता है वहीं पर होना होता है।
तो इतना बुरा हादसा हुआ कि उसके बाद में मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया कुछ भी 2-3 दिन। उसी के बारे में सोच रही थी कि आप लोगों से मैं बात करूं, तो आज मुझे अच्छा मेरे को लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। तो आप लोग कहीं भी अगर घूमने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो आप अच्छे से जाइए, ध्यान से जाइए, इतना ही कहूँगी। और कल का तो ब्लॉग आपके साथ शेयर कर दिया था, और कल ये फिर अभी 2 दिन तक मैं बिल्कुल भी कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ सारे ब्लॉग धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। अब हो रहा है अगले दिन शाम का टाइम। शाम को मतलब मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। जब मैंने आपसे बात करी थी मरी के बारे में, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अब अगला दिन है, अगले दिन में मैं अभी शाम की टाइम थोड़ा सा कुछ काम करके फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। और साथ के साथ एक और काम किया आज हमने, हमारे पास में बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो मैं चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ यहाँ पे पौंडीचेरी में। तो हम लकड़ियाँ वगैरह लेके आए थे। जो हमारे साथ वाले भैया है वो 2 भरोटा लकड़ियाँ काट के मेरे पे रखवा के गए थे हमारे घर पे। मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में भारती से मिलने के लिए, तो मिल के जाऊँगी। उसके बाद में आप लोगों को बताऊँगी कि क्या बताया है। उसको किया है यहाँ पे एडमिट क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी के 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी उसको एडमिट किया, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपको ज़रूर मैं बताती रहूँगी सारी चीज़ें, ठीक है। और अभी मैं आ चुकी हूँ भारती से मिलके, और अभी घर पे जा रही हूँ मैं वापस। और भारती ठीक है, अभी उसके एनीमिया वगैरह दिया है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसको लेबर वार्ड में अभी शिफ्ट किया जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है, जरूर बताऊंगी आप लोगों को मैं। और इधर की साइड खड़ी है मेरी स्कूटी, मैं पार्किंग में लगा के गई थी क्योंकि मैं स्कूटी से आई थी उस टाइम मिलने के लिए, क्योंकि आज मेरे हबी की है ऑफ हॉस्पिटल से, और बच्चे घर पे हैं दोनों। नन्नू की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उसको जुकाम खांसी फीवर, पता नहीं उसके नज़र है क्या है। तो जल्दी से गाड़ी निकाल लूँ, उसके बाद आप लोगों से घर जाके मिलूँगी। और ये हॉस्पिटल की पार्किंग है जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल एकदम बेस्ट है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। स्कूटी ये रखी, ये खड़ी यहाँ पे। तो चलते हैं जल्दी से घर। अभी हो चुका है शाम का 6:30 का टाइम। टीवी की आवाज़ कम करो। तो अभी हॉस्पिटल से कॉल आया है कि वहाँ पे लेडीज़ अटेंडर की ज़रूरत है, मतलब जो लेडीज़ होती है ना साथ में, उनकी ज़रूरत है। तो आप आ जाइए। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? भारती आजी का होने वाला है छोटा बेबी। हाँ, देखते हैं उनके क्या होता है। तो आप लोगों को मैं ज़रूर मिलवाऊंगी। मेरे को ये भी नहीं पता लड़का होने वाला है लड़की होने वाली है। अच्छा, क्या होगा बताओ। अगर ज़्यादा परफेक्ट होता है तो मेरे को लगता है थोड़ा बहुत होने वाले हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी। जब हॉस्पिटल जाऊंगी तब आप लोगों को मैं बता दूंगी। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं हॉस्पिटल से आई थी, चाय वाय पी, उसके बाद फिर से वहाँ से कॉल आ रहा है, तो वापस जाना पड़ रहा है वहाँ पे। और कपड़े वगैरह चेंज करके फिर जाती हूँ, और नन्नू और दीदी को छोड़ के जाऊँगी किसी ना किसी के पास। देखते हैं क्या होता है। नन्नू बहुत परेशान है, उसकी तबीयत खराब है, पापा के पास। तो आप लोगों से थोड़ी देर बाद में हम मिलेंगे हॉस्पिटल में। अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, उसके बाद में। तो आप हमको यहीं छोड़ के जाते हो? पर हॉस्पिटल में छोटे बच्चे अलाउ नहीं है बेटा, आप समझते क्यों नहीं। नन्नू हुई थी मेरे, ये बताओ, नन्नू हुई थी यहाँ वाले हॉस्पिटल में जब आपको डॉक्टर ने आने के लिए अलाउ किया था, तो फिर कोविड चल रहा है ना। फिर मैं को बीमार हुई थी, जब मेरे दांत खराब थे, जब कैसे आन दिया? तब तो जाने देते हैं। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ, जल्दी से ड्रेस वगैरह चेंज करके। फिर से मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल में, सेकंड टाइम आई हूँ आज। और अभी भारती के साथ अंदर लेबर वार्ड में उसको शिफ्ट कर दिया है। तो उन्होंने फ़ोन किया है कि भाभी आप जल्दी से आ जाओ। तो देखते हैं क्या होता है। ऊपर जाके अभी हुआ है नहीं हुआ है अभी भी पता नहीं है। तो आप लोगों से मैं बाद में बात करूँगी आराम से फ्री होके।